अगले दिन सुजाओ चैन के साथ ड्रिंक कर रही थी। चैन ने वाइन में जहर मिलाया था। जैसे ही सुजाओ उसे पीने वाली थी कि मेड आकर उसे रोकती है एंड कहती है कि आप काफ़ी ड्रंक हो गई है, तो अब आपको सो जाना चाहिए। सुजाओ को सुलाने के बाद चैन के पास वो वापस आती है एंड कहती है कि तुम्हें ये लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तुम मेरी लेडी के साथ क्या करना चाहते थे। अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो कल से यहाँ पर मत आना, क्योंकि अगर तुमने उसे मारा तो जनरल बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। तुम्हें शायद पता नहीं है कि ये जनरल की काफ़ी चहीती थी। ये सुनकर चैन कहता है कि क्या कहा, जनरल की चहीती? ये औरत जनरल जैसे इंसान का प्यार डिजर्व ही नहीं करती। पता नहीं क्यों मेरे भाई ने इस जैसी औरत को पसंद किया। मेड उसे देखकर कहती है कि ज़ीहुआई, क्या ये तुम हो? एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जनरल ज़ीमो अपने छोटे भाई ज़ीहुआई के साथ था। वो सुजाओ की पेंटिंग उसे दिखाकर कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है एंड ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। मेड उसे कहती है कि तुम उस वक्त काफी ज्यादा छोटे थे, इसलिए तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। इतना कहकर वो उसे सुजाओ की कहानी सुनाने लगती है। वो कहती है कि सुजाओ एक डॉक्टर की बेटी थी। वो अपने डैड के ही क्लिनिक में काम करती थी, जिस वजह से उसे मेडिसिन और अलग अलग डिसीज के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। एक दिन उसकी टक्कर जनरल से हो गई। सुजाओ ने देखा कि जनरल को आंखों की बीमारी है, इसलिए उसने उसका इलाज करने के बारे में सोचा और इसी दौरान ये दोनों काफी क्लोज आ गए। ज़ीमो से कहता है कि तुम काफी गुस्सैल और जंगली बिल्ली टाइप की हो, पता नहीं तुमसे कौन शादी करेगा। वो कहती है कि इससे तुम्हें क्या? तो जनरल कहते हैं कि अगर कोई भी तुमसे शादी ना करे तो तुम मुझसे शादी कर लेना, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। ये सुनकर वो स्माइल करती है। जनरल उसे कहता है कि मैं तुम्हारे फेस को टच करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चले कि तुम कैसी दिखती हो। घर आने के बाद सुजाओ के बारे में जनरल इस मेड को भी बता रहा था। फिर ज़ीमो की आंखें भी ठीक हो जाती है। सुजाओ 19 साल की हो गई थी, इसलिए ये दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। इन दोनों की फैमिलीज भी इस बात से अग्री थी, पर शादी के 1 महीने पहले ही सरहद पर जंग शुरू हो गई थी, इसलिए जनरल को अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए वहां जाना पड़ता है। पर जाने से पहले वो अपनी मेड से कहते हैं कि मेरे बिना तुम सुजाओ का ध्यान रखना। आगे सुजाओ जनरल के वापस आने का इंतजार कर रही थी। 1 साल ऐसे ही उसके इंतजार में बीत जाता है। उसके बाद जनरल जीत कर वापस आते हैं। 1 साल के बाद एक दूसरे को देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा खुश थे। जनरल सभी के सामने उसे हक कर लेते हैं, पर तभी ही इन खुशियों को किसी की बुरी नजर लग जाती है। वो बुढ़ा राजा सुजाओ को देख रहा था। उसे पता था कि ये जनरल ज़ीमो की फियांसे है एंड ये दोनों जल्दी ही शादी करने वाले हैं, पर इस बुढ़े को इस बात से कहाँ कोई फर्क पड़ रहा था। वो तो सुजाओ की ब्यूटी में एकदम पागल सा हो गया था। सारे मंत्री उसे समझाते हैं कि उस लड़की में ऐसा भी कुछ खास नहीं है, तो आप उसे जाने दे और बाकी सारे कामों में ध्यान दे। पर ये राजा तो सुजाओ के नाम की रट लगाए बैठा था। वो इन मंत्रियों से कहता है कि आप लोग कैसे भी करके उस सुजाओ को मेरे बेड तक लाइए, वरना मैं आप लोगों को सजा दूंगा। ये सुनकर सारे मंत्री डर जाते हैं। उनमें से कुछ मंत्री सुजाओ को पकड़कर राजमहल की तरफ ला रहे थे। उन लोगों ने सू फैमिली को खत्म कर दिया था, बस सुयू और सुजाओ ही जिंदा थे। ज़ीमो को जब इसके बारे में पता लगा तो वो सुजाओ को राजमहल से वापस लाने के लिए जा रहा था, पर तभी ही उसके सामने बहुत सारे इंपीरियल गार्ड आ जाते हैं। जनरल उन सभी का मुकाबला काफी अच्छे से कर रहे थे, पर गार्ड्स आना बंद ही नहीं हो रहे थे, जिस वजह से वो हारने लगते हैं। थोड़ी ही देर में 7-8 लोगों की तलवारें उसकी बॉडी के आर पार थी। ऐसी हालत में भी जनरल ज़ीमो को सुजाओ की फिक्र थी, पर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते एंड उसकी मौत वहीं पर ही हो जाती है। यहाँ महल में वो बुढ़ा राजा सुजाओ को काफी मारता था ताकि वो उसके कंट्रोल में आ जाए। सुजाओ इसी इंतजार में थी कि किसी दिन उसके जनरल आएंगे एंड उसे जरूर बचा लेंगे, पर उसे ये बात पता नहीं थी कि जनरल की अब मौत हो गई है, क्योंकि उस बुढ़े राजा ने उसे कमरे में ही बंद करके रखा था। बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में सुजाओ को कुछ भी पता नहीं था। राजमहल के एंट्रेंस पर इतना सारा खून और बहुत सारी लाशें बिखरी हुई थी, उसको साफ करने में पूरे के पूरे 3 दिन लग गए। ये बुढ़ा राजा इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो रोज ही सुजाओ के साथ बदसलूकी करता था, उसे काफी मारता था ताकि वो उसे बेड पर सर्व कर सके। 1 साल के बाद मैं उसके पास आई और मैंने उसे बताया कि जनरल अब जिंदा नहीं रहे। ये सुनने के बाद सुजाओ एक जिंदा लाश बन गई। उसने जीना ही छोड़ दिया था।
पर फिर उसने ठान लिया कि वो एक पावरफुल वुमन बनेगी और जितने भी लोगों ने उसके साथ बुरा किया है वो उन सभी को सजा देगी। ये फैमिली उनमें से लास्ट थी, उसने अपने सारे दुश्मनों को मार डाला है। सुजाओ बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसे पता था कि तुमने उसकी वाइन में जहर मिला दिया है, पर फिर भी वो उसे पीना चाहती थी क्योंकि अब उसे जिंदा नहीं रहना है। अच्छा है कि सही टाइम पर मैंने तुम्हें रोक लिया। तुम उसे मारना चाहते हो पर तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम जनरल जीमू के बड़े भाई हो। जीमू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि जीहुआई यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर जीहुआई कहता है कि पहले मैंने जो कुछ भी किया इस बात का मुझे सच में पछतावा है। मेरे बड़े भाई ने ठीक कहा था, ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुजाओ को जब होश आता है तो मेड उसे कहती है कि तुम कंफ्यूज हो ना कि तुम जनरल को ज्यादा पसंद करती हो या फिर शाओजी को। तो देखो तुमने अपना बदला ले लिया है, अब तुम्हें अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए। शाओजी तुम्हें काफी पसंद करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो, तो तुम्हें अब एक हो जाना चाहिए। इस पर सुजाओ से कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी वजह से शाओजी को उसकी प्रजा, उसके मंत्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर अभी मैं उसके साथ रही तो मैं उसके लिए मुसीबत ही खड़ी करूंगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैंने ऑलरेडी जीमू को हर्ट कर दिया है, अब मैं किसी और को हर्ट नहीं करना चाहती। ये सुनकर उसकी मेड उसे जोर से एक चाटा मारती है एंड कहती है कि तुम मरने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वो उसे कहती है कि ये मेरा अपना खुद का फैसला है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। तो दूसरी तरफ शाओजी लालटेन्स बना रहा था क्योंकि किसी ने उसे कहा था कि इस तरह से करने पर मांगी हुई इच्छा जरूर पूरी होती है। शाओजी को इन सारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, पर फिर भी वो ये करना चाहता था। अगले सीन में वो सुजाओ के साथ मिलकर लालटेन्स चला रहा था। वो उसे कहता है कि जब मैं 15 साल का था तब मैंने तुम्हें यहाँ पर पहली बार देखा था और पहली ही नजर में तुम मुझे काफी पसंद आ गई थी। सुजाओ कहती है कि उस टाइम पर मैं ये सोचती थी कि ये तालाब कितना गहरा होगा, अगर मैं यहाँ से कूद जाऊँ तो क्या मैं मर जाऊंगी। शाओजी उसे कहता है कि उस टाइम पर एम्प्रेस मुझे काफी मारती थी, मुझे काफी बुली करती थी क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं मैं उसके बेटे की जगह ना ले लूं। सुजाओ उसे कहती है कि अच्छा तो तुम इसीलिए एक ही बार में मेरे कहने पर राजा को मारने के लिए तैयार हो गए। फिर हमें इनके कुछ रोमांटिक सीन दिखाए जाते हैं। वो उसे पूछती है कि तुमने लालटेन में कौन सी इच्छा मांगी, तो वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लंबी जिंदगी जियो। ये सुनकर सुजाओ के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं क्योंकि उसने ऑलरेडी जहर खा लिया था। तभी ही उसे अचानक से खून की उल्टी होती है तो शाओजी उसे कहता है कि जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, पर सुजाओ उसे कहती है कि किसी को भी बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे इस हालत में देख ले। शाओजी उसे कहता है कि नहीं, तुम अभी भी उतनी ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरी एक बात मानोगे, मेरे मरने के बाद मेरी अस्थियों को उसकी अस्थियों के बाजू में ही रखना। शाओजी उसे कहता है कि मैं ये जरूर करूँगा, पर तुम्हें भी वादा करना होगा कि अगले जन्म में तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करोगी, मैं तुम्हें अगले जन्म में कहीं नहीं जाने दूंगा। शाओजी ये सब कुछ कह ही रहा था कि सुजाओ की वहीं पर ही मौत हो जाती है और ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में सुजाओ का फ्यूनरल पूरा हो गया था। शाओजी उसकी कब्र में से उसकी अस्थियां बाहर निकालता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें इस जन्म में भी उसका नहीं होने दूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और इसी सैड एंडिंग के साथ ही ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर दो। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।